मैं तो आशिक था और आशिक हूँ। मोहब्बत बदलती रहती है। मेरे को जब ये लाइन बोलनी थी मुझे पता ही नहीं था, सुनते ही मेरे भी एकदम से मगे यार। So I used to drive black cabs from 5 p.m. to 5 a.m. on weekends till 8 a.m. ये 98.3 मिर्ची से मेरा नाम प्रेरणा है and I was मैं hoping आपका that शो बहुत सुनता हूँ। Really? हाँ, क्योंकि यूजुअली मैं शाम को गाड़ी में होता हूँ और मैं काफी लगाता हूँ आपका शो। जी। अच्छा है। Listen प्रियंका, it's difficult कि आप एक ऐसे फ्रेम में जहाँ पे one of the hottest. Sorry objectification and all that, but I am not going to be sorry. Tell us about first time that you saw Randeep Hooda on screen. कौन सी फिल्म देखी? मैं इनकी हमेशा से फ़ैन थी, हमेशा से ही। एंड ऐसे ही नहीं, मैं फ़ैन होती हूँ ना तो मतलब लिटरली मेरा वो पूरा बोलते हैं ना फैनगिरी जागती है मेरी। तो रणदीप इज़ वन ऑफ देम जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी हमेशा से ही। मैं इनकी वो झलक बताऊंगी जब इन्होंने मेरा पूरा दिल जीत लिया। मैंने कहा भाई ये एक्टर, ऊपर से जाट, ऊपर से गुड लुकिंग बंदे। मैंने कहा यार ये कितने सही बंदे हैं। वो मूवी थी सरबजीत। जब मैंने इनका वो हार्ड वर्क देखा कि इन्होंने उस मूवी में, मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि ज़्यादा मूवीज़ उससे पहले मैंने कभी देखी नहीं है क्योंकि हमारे अलाउड नहीं थी या चीज़ें कुछ ऐसी थी, पढ़ाई वढ़ाई में ज़्यादा रहना और ये सब। तो मैंने बहुत ही टाइम बाद में मूवीज़ देखना शुरू किया, जिसमें से सरबजीत जब मैंने देखी थी जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा क्लिक हुए थे। एंड आई वाज लाइक भाई हैट्स ऑफ टू हिम। इनकी एक्टिंग की मैं वहीं से फ़ैन थी। एंड देन लुक्स तो एड ऑन्स है। That's true. You're very lovable as a person. I must say that. Charming, lovable. खांसी आ गई रणदीप को। क्या? ये सब झूठ। हम दूसरा चेहरा था। वो चेहरा था जो दिखाना नहीं था। जो दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि लोग एडवांटेज भी बहुत लेते हैं। आपका एडवांटेज कैसे ले सकता है कोई? आई एम वेरी गलेबल। Yeah. It's tough to know because it's a very tough sort of outlook and appearance, and then it seems like हाँ ठीक है, you know, badass person. So अब कौन ही एडवांटेज लेगा टाइप्स पर? नहीं ऐसी बात नहीं यार। मेरे तो सभी लोग एडवांटेज लेते हैं। मैं ये नहीं पूछूंगी when was the last time someone maybe that's why. When is then the next time someone getting? I don't know man. Too many people in the room. Also too many cameras. But God's favorite child. We genuinely feel कि अच्छा है कि आप इस वीडियो में हैं क्योंकि मतलब दिख ही नहीं रहे थे आप काफ़ी समय से। ये जानते हैं कि आपके इंजरीज चल रहे थे and then you know trying to get back, recuperation चल रहा है etc. How are you feeling now? How's the body feeling? It's recovering. Yeah, still. Yeah. मेरा एक ऑपरेशन होना है ACL का, लेफ्ट नी का। जब मेरा पिछले साल राइट नी भी टूट गया था, उसका ऑपरेशन कराया था मैंने। एक पिक्चर करनी थी मुझे, द सार्जेंट, जो कि जियो पे आई थी। उसमें एक विकलांग का रोल था तो मुझे वो इलेक्टिवली कराना था। तो मैं सोचा मेथड एक्टिंग को थोड़ा और आगे ले जाते हैं, तो मैंने इलेक्टिवली ऑपरेशन कराया और जो 1-1.5 महीना मैं बिस्तर में पड़ा रहा उससे मुझे काफ़ी कुछ मिला। पर फनीली इनफ मेरा लेफ़्ट घुटना जब टूटा, कहते हैं जाटों का दिमाग घुटने में होता है, जब मेरा लेफ्ट साइड का ब्रेन का घुटना टूटा तो एकदम से मैं राइटर बन गया। मेरे को बहुत इंटेलेक्चुअल ख्याल आने लगे। तो मैं कहा यार ये बात बहुत ठीक हुई यार, ये बात सच है कि जाटों का दिमाग घुटनों में होता है। और इस वीडियो में 2 जाट हैं। सोचो इस वीडियो में एक लाइन भी है which is not going to go down very well with the Gen Zs कि मैं कुत्ते का झूठा खा सकता हूँ लेकिन मैं जिस्म का झूठा नहीं। और आज की तारीख में ये लाइन रिडंडेंट है, गलत है, इनअप्रोप्रिएट है, पॉलिटिकली इनकरेक्ट है। व्हाट वुड यू लाइक टू से? नज़रिया है अपना अपना। मुझे लगता है देखने वाले की नज़र में कई लोगों को ये लाइन गलत लगेगी, लेकिन मुझे लगता है एक शायरी का तो मतलब ही वो होता है कि जो यहाँ टच कर जाए, और ये पूरी तरह से यहाँ टच कर रही है जी। मेरे को जब ये लाइन बोलनी थी मुझे पता ही नहीं था। मैं तो जब सेट पे गया तो उन्होंने बोला पाजी अभी एंड में ना एक शेर है। मैं कहा यार शेर तो सुना दो। सुनते ही मेरे भी एकदम से मैं कहा यार ये बोलना इनकरेक्ट है। पर वो जानी का एक्सप्रेशन था और राइटर ने कुछ सोच के लिखा था। और हम लोग यहाँ बम्बई में बैठ के ऐसा बहुत कुछ सोचते हैं जो कि बाकी जो अपना पनवेल के आगे जो हिंदुस्तान है उसमें वो लागू नहीं होता। सच है। तो वोक और विद इट एंड जेन ज़ी की बातें यहाँ पे बहुत की जाती हैं, पर एक हिंदुस्तान बाहर भी है, बम्बई शहर से बड़े शहरों के बाहर, वहाँ पे ये बातें लोग मानते हैं और ये शायद उसी का रिफ्लेक्शन है। एक समय था मेरी ज़िंदगी में भी जब ऐसी बातें बहुत टच होती थी। जब मैं रोहतक में था और हरियाणा में था तो ऐसी बातें होती थी। हाँ, उसको ज़माना बीत गया है, पर ये हिंदुस्तान के मर्दों में ये है अभी भी।
Would you identify yourself to be an आशिक? डेफिनेटली मैंने आशिक देखे बहुत है मेरी लाइफ में तो उनके सारे जो मतलब आशिकियाँ होती है, आशिकी का हर हद भी मैंने देखा हुआ है। ये सब हदें मैंने देखी है, बट आई थिंक मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हर हद पार करना भी सही नहीं होता। जी रणदीप, सो अब आपको मैं तो बोलूँगा, मैं तो आशिक था और आशिक हूँ। और आशिक मोहब्बत बदलती रहती है। वीडियो में जो रणदीप हुड्डा है और जो आप हैं, डू यू फाइंड एनी कॉमन ग्राउंड? सब के अंदर सब कुछ होता है। हमारे 3 चेहरे होते हैं मेरे ख्याल से, और बहुतों के तो उससे भी ज़्यादा होते हैं। एक चेहरा होता है जो हम पब्लिक में दिखाते हैं, एक चेहरा होता है जो हम अपने घर दोस्तों को दिखाते हैं, और एक चेहरा होता है जो हम किसी को नहीं दिखाते। उन्हीं तीनों चेहरों के अंदर सारी ह्यूमैनिटी है। इसका कॉम्बिनेशन कहाँ पे क्या बनता है, किसके साथ, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और अगर आप ये तीनों चेहरे मिला दो और तीनों चेहरों को एक कर पाओ तो आप निर्वाणा हासिल कर जाओगे। द वर्स्ट सॉर्ट ऑफ ब्रेकअप एक्सक्यूज जो आपने दिया है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में रही हैं, अगर आप नहीं बात करना चाहती इसके बारे में, कैन एब्सोल्युटली से प्रेरणा शट अप, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने मेरी लाइफ में कभी आगे चल के कभी भी ब्रेकअप नहीं किया है, और अगर मैं करूँगी भी ना तो आई एम श्योर कि मैं बहुत ही मैच्योरिटी से ही करूँगी। मैं ऐसे ही नहीं किसी को दुख दर्द में, क्योंकि मैंने बहुत झेला है ब्रो, तो मुझे पता है वो दर्द जो होता है ना, दैट इज़ वेरी पेनफुल, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से कोई भी उस दर्द से गुजरे। वो छोड़ के जाने वाला जो दर्द होता है, वापस से एक बार बात भी ना करे, वो दर्द बहुत अधूरा सा रह जाता है। तो इन दैट केस जैसे मैंने एक ब्रेकअप ज़रूर किया था, बट दैट वाज लाइक मैच्योरिटी था। उसमें भी मैंने ये कहा था कि आई कांट कमिट अभी शादी का, बिकॉज आई रियली वांट टू वर्क, आई एम फोकस्ड ऑन माय वर्क। यार ब्रेकअप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। सब छोड़ के चले गए? नहीं, ब्रेकअप नहीं करना, आप रिश्ते बदल जाते हैं। कहीं ना कहीं आप एज अ पर्सन, एक इंसान के तौर पे जैसे लोगों से कनेक्ट करते हैं, तो एक शुरू से ही एक ऑनेस्टी रहती है उसके अंदर, तो कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। और ब्रेकअप की लाइन वाइन तो यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। करतूतें ऐसी कर दो कि अपने आप छोड़ के चली जाए। नाइस। टॉकिंग अबाउट द वीडियो, टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग, जैसे कि आपने कहा कि आपने शायरी कही है, एनी टाइम सून दैट वी गोना हियर यू सिंग, रणदीप? Sing? No. I have become from just an actor in the last year. मैं एक एक्टर से राइटर बना, डायरेक्टर बना, प्रोड्यूसर बना। अभी सिंगर बनने का समय नहीं है, और मेरी वैसे भी सिंगिंग एबिलिटी कम है। मेरा हमेशा से ये मानना है कि हरियाणा पंजाब का डिवीज़न लैंग्वेज पे नहीं हुआ था, म्यूज़िकल एबिलिटीज़ और मैनर्स पे हुआ था। तो मैं दूसरे पास से आ गया मैं। इज देयर अ स्पेसिफिक जॉनर ऑफ म्यूजिक जो आपको पसंद है, या फिर इट सॉर्ट ऑफ चेंजेस? पैलेट बहुत ही बड़ा है, लंबा है। मेरा जो ऑल टाइम फेवरेट चलता है दैट इज़ अगेन द सेम वाइब जो हमारी ज़ोहरा जबी हैं, या फिर अगर हम ले 90s के सॉन्ग्स, जैसे आजकल के सॉन्ग्स आते हैं जाते हैं, सच्ची में मुझे पता भी नहीं चलता, चले भी जाते हैं। और वो 90s के दोज एवरग्रीन सॉन्ग्स, आई मीन आई लव दोज सॉन्ग्स। रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग? ठीक है, आपको चूज करना है कि आपके लिए रेड फ्लैग है या फिर आपके लिए ग्रीन फ्लैग है। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू सिचुएशंस। लड़की ने वैक्सिंग नहीं की है तो वो अंदर से कैसी है उसके ऊपर। वो सिवाय आपके किसी और के साथ हैंग आउट नहीं करते। वैसे तो ग्रीन फ्लैग दे दूंगी, वैसे मुझे चाहिए वो थोड़ा टाइम इधर उधर भी निकाले यार, इतना थोड़ा स्पेस चाहिए होता है मुझे। राइट। बट ग्रीन फ्लैग इट्स फाइन। Celebrities hiding their relationship status, red flag, green flag, Randeep? It's up to them. Really? Yeah, absolutely. Yeah, green flag. Paparazzi clicking you at the airport? ग्रीन फ्लैग, Yeah. आई डोंट प्रेफर दैट, बट ग्रीन फ्लैग। Randeep, movies in the 90s? मैंने तो देखी नहीं भाई, मेरे को पता नहीं रही, ज़्यादा नहीं देखी। Tell us the story. What was the revolution about? मैं उन दिनों ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी चलाता था 90s में मोस्टली। तो I used to drive black cabs from 5 p.m. to 5 a.m. on weekends till 8 a.m. Yeah. And so you're in your 21 I think I was. तो हिंदी गाने वैसे भी नहीं सुनते थे, और जब मैं घर आता था वापस तो बहुत सारे लड़के हम एक ही उसमें रहते थे और वो सुनते रहते थे, और मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी। Right. तो मैं देखता ही नहीं था। उन लोग वीडियो आके सुबह रात भर टैक्सी चलाते थे हम,
और आके वो सुबह सुबह पिक्चर लगा लेते थे और तुमको सोना होता था. तो आई थिंक मे बी इट कम्स फ्रॉम दैट. Yeah, it's been such a pleasure, and with this song making pretty much the nice last part of 2023. So thank you. Thank you for having Collaborating. us. Thank Thank you you. very much.